जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आपके जीवन में सुख सौभाग्य सदैव बना रहेगा। आज हम सुनने वाले हैं अधिक मास, मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय। अधिक मास में इस पुण्य कथा का श्रवण करने मात्र से सभी तरह के कष्टों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी पूरे अधिक मास में सुबह के समय स्नान करें, अपनी किसी भी एक पसंदीदा चीज़ का त्याग करें, श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जप करें, स्मरण करें, दान पूजा पाठ नित्य रूप से करें। विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आपके जीवन पे होगी, सुख सौभाग्य बना रहेगा। आप सभी जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के निशान को प्रेस करिए। इससे पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे परिवार मित्रों के साथ शेयर करने से आपको धर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। चौथा दिन है, पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूरे दुनिया संसार के सार श्री हरि विष्णु एक नाथ हैं। इनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। चौथे दिन की कथा का श्रवण शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अधिक मास श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, बोलता है, हे कृपानिधि मेरी रक्षा करें। सभी मासों ने अपने आप को बलवान जानकर और मुझे क्षीण जानकर अपनी गिनती से निकाल दिया है। मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस मास में सभी शुभ कर्म करना वर्जित है और स्वामी रहित जानकर उन्होंने मेरी बहुत निंदा करी है। आप कृपा करके मुझ पे दया करें। प्रभु, जिस प्रकार आपने कंस से देवकी माता की रक्षा करी, जिस प्रकार आपने दुशासन से द्रुपद पुत्री द्रौपदी माता की रक्षा करी थी, इसी प्रकार आप मेरी रक्षा करिए। यमुना नदी में जब कालिया नाग आया था तो वहाँ गाय चराने वाले पशुओं इत्यादि की भी रक्षा आप ही ने करी थी। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले तथा पशुपालकों की स्त्रियां पहले वज्र के संपर्क में वन में लगी हुई आग से जिस प्रकार भ्रमित हुई थी, तब आपने उनकी रक्षा करी थी। उसी प्रकार आप मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं ले लेते? मगध देश के राजा जरासंध को भी बंधन से आपने ही मुक्त कराया था। आप मुझे कृपा करके अपनी शरण में लीजिए। आपने ग्राह के मुख से गजराज को भी एक झटके से निकाल लिया और उसकी रक्षा की, वैसे ही आप मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से वह श्री हरि विष्णु भगवान से विनती करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब वह चुपचाप खड़ा हो गया। उसे रोते हुए देखकर भगवान शीघ्र ही द्रवित हो गए और उसके पास आकर बोले, हे मलमास, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? तुम इस प्रकार क्यों दुख में डूबते जा रहे हो? तुम किसी बात का शोक मत करो। अब तुम मेरी शरण में आए हो, फिर शोक किस बात का है? यहाँ आकर महादुखी नीच को भी कोई शोक नहीं होता, क्योंकि तुम बैकुंठ लोक में हो। यहाँ नित्य आनंद रहता है। बैकुंठ आकर किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं सताता, पर तुम बहुत दुखी हो, यह देखकर यहाँ पे सभी को आश्चर्य हो रहा है। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु ने कहा और कहने लगे, तुम इस प्रकार बार बार मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अब मलमास अत्यंत दुखी होकर
बिल्कुल जैसे एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ढेरों बोझा लाद रखा हो और उसकी श्वास बहुत मुश्किल से चल रही हो, इस प्रकार से वह बोलता है। आप सर्वव्यापी हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आकाश की तरह इस पूरे विश्व में आप व्याप्त हैं, सब चराचर में आप ही हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान की वंदना करते हुए अधिक मास बोलता है, प्रभु मैं बहुत ही दुखी हूँ। ना तो मेरा कोई नाम है, न मेरे कोई अधिपति हैं, ना ही मुझे किसी का आश्रय है। देवों ने भी शुभ कार्य के लिए मुझे वर्जित बताया है। मलमास सर्वदा तज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इतना निंदनीय जीवन जीने से अच्छा तो मरना ही है, जो सदा जंजाल के समान मुझे प्रतीत होता है। वैसे वेदों इत्यादियों से मुझे ज्ञान है कि जिस पे भी पुरुषोत्तम अपनी कृपा करते हैं उसके जीवन में दुख नहीं रहता। अब आप अपना धर्म समझ के जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं, आप महान हैं, आपके सामने मुझ जैसे की क्या औकात। और इस प्रकार से घड़ी घड़ी मेरा कुछ भी कहते रहना उचित नहीं है। ऐसी जीवन से मेरा मर जाना ही अच्छा। इस प्रकार से कहते हुए अधिक मास शांत हो गए। एकाएक विष्णु के निकट जाकर वह गिर गए। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर सभा के सभी लोग विस्मय से खड़े हो गए और वहाँ पर सभी तरफ शांति छा गई। श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर बहुत ही गंभीरता आ गई और उनके चेहरे पे चंद्रमा के विकिरण की समान पूरी शांति हो गई। अब वह बोलते हैं, इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञाप्ति नाम चतुर्थ अध्याय। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनम हरि मूकं करोति वाचालम पंगुम लघ्यते गिरिम यत कृपा तदमहं वंदे परमानंद माधवम। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अधिक मास में प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करने से जीवन में सभी तरह के पापों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने परिवार एवं मित्रजनों के साथ इसे अधिकतम शेयर करिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। जय माता रानी दोस्तों।